वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज उसी नरेंद्र मोदी के समय काल 9 साल हो गए और इस 9 साल के समय काल में जिन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी के समय काल में सीएमआई की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ कि सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। आपको नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि नौकरी देंगे, मगर जो नौकरियां थी, जो वैकेंसियां पड़ी हुई थी, उस वैकेंसीज को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। रिक्त जो पड़ी हुई नौकरियां थी उसे भी रिक्त पड़ी हुई नौकरियों को वैकेंसी निकालने से मना कर दिया। टोटल 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त हुई। ये संगठित असंगठित दोनों मिला के जिसने वादा किया कि आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसने अपने कार्यकाल में 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त कर दिया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने इस देश के 40% युवा विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी किया। और ऐसे धोखेबाज लोगों को, जिन लोगों ने हमारे विद्यार्थियों, युवा बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी करने का काम किया, वैसे धोखेबाज लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर निपटना होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर निपटने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश में राष्ट्रीय स्तर पर इन गद्दारों से, जो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हमारे साथ जिन लोगों ने धोखेबाजी करने का काम कर रहे हैं, उनका बंदोबस्त करना होगा। और ये बंदोबस्त वैचारिक आधार पर भी हो सकता है, ये बंदोबस्त सड़क पर उतर कर भी हो सकता है। ये शासन और प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह हमसे निपटना चाहता है। मगर ये लड़ाई शुरू है और ये लड़ाई तब तक शुरू होगी जब तक युवाओं, विद्यार्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ ये न्याय नहीं होगा। ये अब अन्याय हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इस देश की, इस भारत माँ की, जो नरेंद्र मोदी कहता था कि भारत माँ सौगंध इस मिट्टी का, मैं भारत माँ को बिकने नहीं दूंगा। बड़ी बड़ी रैलियां करके नरेंद्र मोदी कहते थे सौगंध इस मिट्टी का, मैं भारत माँ को बिकने नहीं दूंगा। उसी नरेंद्र मोदी ने जिसे सौगंध खाया था, उसी नरेंद्र मोदी ने 27,000 कंपनियों के हाथों में इस भारत माँ को बेच दिया। इसका मतलब ये जो 27,000 कंपनियों को बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये संविधान के विरोध में जाकर के ये काम कर रहे हैं। अगर ये संविधान के विरोध में 27,000 कंपनियों को न्योता दे करके, इन्विटेशन दे करके देश के सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जो हम लोगों को सिखाता है, नरेंद्र मोदी मुसलमानों को टारगेट करता है और इनके लोग टारगेट करते हैं कि ये वास्तव में मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। तो मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ घोषित करता हूँ, जो संविधान के विरोध में, इन्होंने संविधान के विरोध में 27,000 कंपनियों को न्योता दे करके इस देश के सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी जो दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहा है कि देश का वास्तव में राष्ट्रभक्त कौन है, देश का वास्तव में देशभक्त कौन है। तो मैं घोषित करता हूँ इस देश के भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले कि वास्तव में नरेंद्र मोदी खुद इस देश का देशद्रोही आदमी है, जो इस देश के संविधान के विरोध में जा करके, वो संविधान के विरोध में जा करके सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का काम कर रहा। इतना ही नहीं, इस देश की भारत माँ की रक्षा करने वाला सुरक्षा कर्मी, देश की रक्षा करने वाला, अपनी
जी जान से इस देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पे रहता है, अपने घर और परिवार को छोड़ करके इस देश की रक्षा करता है, उन नौजवानों की जो संस्थान थी उस संस्थानों को भी इन लोगों ने नहीं बचाया, बल्कि इस देश में एक रिपोर्ट आई, द वार नाम का एक अखबार आया और उस अखबार में फरवरी महीने में एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2018 से लेकर के 2022 के बीच 5 साल के अंदर इस संस्थान को बेचने की वजह से नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में 50,154 सीआरपीएफ के नौजवानों ने नौकरी छोड़ दी। जो नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी छोड़ना पड़ा और उन लोगों ने 50,154 नौजवानों में जिन्होंने नौकरी छोड़ी उसमें से 654 नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया। इसका मतलब इस देश की, इस भारत माँ की रक्षा करने वाला जो नौजवान है अपनी जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, वो इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो हम आप जैसे विद्यार्थी कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? हम आप जैसे गार्जियन के लोग कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं? इसलिए मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जो ये कहता था कि भारत माँ को बिकने नहीं दूंगा, वास्तव में नरेंद्र मोदी ने भारत माँ को बेच दिया और बेचने के बाद ये देशद्रोह का काम कर रहा है। ऐसे देशद्रोह का काम करने वाले, संविधान के विरोध में काम करने वाले लोगों को अब भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोग बख्शेंगे नहीं। इसका बंदोबस्त हम सड़क पर उतर कर करेंगे, इसका बंदोबस्त हम सड़क पर उतर कर करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाली है। अभी ये दूसरा चरण है, इसके बाद भी हमारे युवाओं विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होता है तो हम तीसरा चरण भी निकालेंगे। वो तीसरा चरण हमारा होगा, तीसरा आंदोलन होगा जो हमारे वोटों से चुन करके गए हुए हमारे लोक प्रतिनिधि है, हमारे वोटों से चुन करके गए